अंजना अपने पति राजीव और बच्चों के साथ बहुत खुश थी। उनके दो बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। बड़ा लड़का अभी 12 साल का है, लड़की छोटी है 8 साल की। एक मिडिल क्लास परिवार है। अंजना के पति राजीव का कपड़ा का एक छोटा सा कारोबार है, जिससे उनका घर और दोनों बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाती है। राजीव अपने बच्चों और पत्नी को बहुत प्यार करता है। अंजना अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी, लेकिन फिर उस एक दिन से सब कुछ बदलने लगता है। एक दिन राजीव जब घर आया तब उसका मूड कुछ ठीक नहीं था। उसके बच्चे वहाँ बैठे पढ़ाई कर रहे थे। बातों बातों में उसमें बहस हो गई और वो झगड़ा करने लगा। राजीव वहीं बैठा था और अपने ही ख्यालों में खोया था। उनको झगड़ना देख राजीव को गुस्सा आ गया और उसने उठकर अपने बच्चों को एक एक तमाचा लगा दिया। अंजना किचन में से आई। बच्चों को और अंजना के लिए यह बात बड़ी है आश्चर्य की थी, क्यों कि राजीव ने आज से पहले कभी अपने बच्चों को मारना तो दूर की बात जोर से डांटा भी नहीं था। हमेशा उसे प्यार से समझाते थे, लेकिन आज उसे क्या हो गया था? अंजना ने राजीव से बात की, क्या हुआ, आपको कुछ बात है क्या? लेकिन वो गुस्से में सब कुछ बोलना ही नहीं चाहा, बोलकर वहाँ से चला गया। अंजना को पता चल गया था कि जरूर कोई बड़ी बात है जो राजीव को परेशान कर रही है। कुछ दिन राजीव का स्वभाव ऐसा ही रहा। इस दौरान राजीव अपनी चीज़ों को लेकर भी कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो गया था। उसने अपना एक अलग लॉकर रख लिया था, जिसकी चाबी उसी के पास रहती थी। अंजना को यह पता था कि राजीव उसमें कुछ रखते हैं, लेकिन वो राजीव से इस बारे में बात नहीं कर रही थी। उसे लगा कि शायद वह इस बारे में पूछेगी तो कहीं वो बुरा न मान जाए। ऐसा ही आजकल उनका मूड कुछ सही नहीं रहता है, इसलिए उसने इस बारे में बात ही नहीं की निकाली। राजीव कुछ दिनों से अब अकेला रहने लगा था, ज़्यादा बातें नहीं करता। बच्चों से भी अंजना को यह बात खटकने लगी। एक दिन जब राजीव अपने लॉकर में कुछ रख रहा था तब अंजना वहां आ गई। अंजना के देख उसने झट से सबसे पहले लॉकर को बंद किया। अंजना ने पूछा, क्या हुआ, ऐसा क्या है जो आप छिपा रहे हैं? क्या हो गया है आपको? कुछ बात है तो बताइए। राजीव ने कहा, कुछ नहीं, कुछ होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। अंजना को अब चिंता सताने लगी कि उसे अपने पति का बदला रूप साफ दिखाई दे रहा था। घर में शांति न हो तो उसका असर अब पर पड़ता है। करीब 1 महीने तक उसके पति का यही रूप चल रहा था, लेकिन 1 महीने बाद अचानक वो फिर से बदलने लगा। पहले की तरह ही अपने बच्चों से बात करने लगा। शांत और सरल, सबसे पहले से भी ज़्यादा हो गया। अंजना खुश तो थी, लेकिन उसके मन में अभी भी शंका और संकोच बना ही हुआ था कि अपने पति की इस तरह से बदलाव के उसके मन में अभी तक दुविधा थी। सब कुछ धीरे धीरे फिर पहले जैसा होने लगा, लेकिन अभी भी राजीव अपने लॉकर को नहीं छोड़ता था। लॉकर पर ताला ही रहता था, ना ही उसे किसी को हाथ लगाने की इजाज़त होती थी। अंजना को लगा राजीव फिर से वैसे ही हो गए। अभी यह काफ़ी है। धीरे धीरे वह शायद खुद ही अपने मन की बात बता दे। समय बीतता गया। एक दिन अंजना दोपहर अपने घर से कुछ काम को निकल गई। राजीव दुकान पर थे और बच्चे स्कूल, इसलिए वो घर के काम से खुद गई थी। लेकिन बाहर जाने पर उसे पता नहीं था कि उसे ऐसा कुछ दिखाई देने वाला है। उसे वहाँ राजीव दिखाई दिया, वो भी एक बहुत ही खूबसूरत औरत के साथ। राजीव उसे पैसे भी दे रहा था। उसको देखकर अंजना छिप गई ताकि वो दिखाई नहीं दे, लेकिन अब उसके मन में सवाल भी भूचाल आ गए थे। तरह तरह के ख्याल आने लगे कि इस औरत की वजह से ही शायद उसके पति में बदलाव आया है। शाम जब राजीव घर आया तो अंजना ने पहले ही कुछ सोच रखा था। उसने राजीव से पूछा, दिन कैसा गया, कहीं
गए थे या दुकान पर ही थे? राजीव ने कहा, नहीं, दुकान पर ही तो था। कहाँ जाऊँगा? अंजना को पता था कि राजीव झूठ बोल रहा है, लेकिन क्योंकि किस कारण से यह उसे पता नहीं था, उस दिन से अंजना राजीव पर नज़र रखने लगी। वो बीच बीच पर दुकान जाती थी और राजीव को फ़ोन चेक करती थी, लेकिन अगले 1 महीने तक उसे कुछ नहीं मिला। राजीव ना तो उस औरत से मिला और ना ही कुछ और। लेकिन फिर 1 महीने की 1 तारीख को उसके फिर मिलते दिखाई दिया और उसे पैसा देता दिखा। अंजना को फिर समझ नहीं आया कि आखिर यह बात क्या है। कुछ महीने तक उसे देखा कि और उसे पता चला कि राजीव हर महीने उस औरत को पैसा देता है। अंजना ने महीनों तक इस बात को देखा था। एक दिन जब राजीव अपने घर आया तो अंजना ने उसको पूछ ही लिया कि क्या बात है, आप कुछ छिपा रहे हैं क्या? राजीव ने कहा कि नहीं। फिर तुम वही बात लेकर बैठ गई। अंजना ने इस बार बोल ही दिया कि अगर कुछ छिपा नहीं रहे हो, हर महीने उस औरत को पैसे क्यों देते हो? राजीव के मुंह का रंग बदल गया। वो तिलमिला गया और गुस्से से बोला, तो तुम मेरा पीछा कर रही हो, मुझ पर नज़र रख रही हो? हर महीने में बहुत लोगों को पैसा देता हूँ, तुम जानती हो। दुकान के बारे में अंजना ने कहा कि मैं जानती हूँ दुकान के बारे में, और यह भी जानती हूँ कि वो दुकान का काम नहीं था। राजीव ने कहा कि तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे तुम्हें कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। वो बात वहाँ ख़त्म नहीं हुई। अंजना ने उसके बाद भी राजीव पर नज़र रखी, लेकिन अब उसे वो उसके साथ भी फिर दिखाई नहीं दिया। अंजना ने सोचा कि शायद राजीव ने अब मिलने की जगह को बदल दिया होगा। राजीव का लॉकर भी उसे अब खटकने लगा। उसे लगा कि हो ना हो शायद उसी में वो राज और जो उस औरत और राजीव के बीच में है। जब राजीव नहीं था तब उसने कोशिश की लॉकर को खोलने की, लेकिन वो नहीं खुला। घर में बच्चे को देखकर अंजना चुप हो गई। उसने इस बात को घर में उठाना बंद कर दिया। उसे लगा कि इसका उसके बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा और वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। समय बीतता गया। करीब 3 साल के बाद राजीव की तबीयत खराब हुई। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। राजीव अपनी पत्नी के बिना बताए अस्पताल गया था और करीब 1 या 2 दिन बाद वापस आ गया। घर में किसी को इस बारे में उसने नहीं बताया। 2 दिन बाद जब वो घर आया तो अंजना उस पर ही टूट पड़ी। बोली कि क्या हालत बना रखी है, कहाँ थे, ऐसा क्या है जो आप इतने सालों से छिपा रहे हैं? आज मुझे आपसे और इस लॉकर के बारे में जानना है। राजीव ने अब सच बताना सही समझा। उसने लॉकर खोला और उसमें से एक फाइल निकालकर अपनी पत्नी को दिखाना शुरू कर दिया। सब देखकर अंजना के पैरों तले जमीन निकल गई। उस फाइल में उसकी बीमारी और अस्पताल के पर्चे थे। राजीव ने बताया कि आज से ठीक 4 साल पहले उसे पता था कि उसे एक गंभीर बीमारी है और ज़्यादा दिनों तक का मेहमान नहीं है। इस बात ने उसे तोड़ दिया था। उसे चिंता सताने लगी थी कि वो यही सब में डूबा हुआ था। वो निराश और चिड़चिड़ा हो गया था। यह सब हो ही रहा था। एक दिन दुकान के सामने उसे एक औरत दिखाई दी जो कि भीख मांग रही थी। उसे देखकर उसे दया आ गई। उससे पूछा कि क्या हुआ बहन, देखने से लगता है कि तुम अच्छे घर की हो और फिर सड़क पर इस तरह भीख मांग रही हो। उस औरत ने अपनी कहानी सुनाई और कहा कि वो अनाथ थी। उसके पति ने उससे शादी की, लेकिन उसके देहांत के बाद उसका वहाँ रहना मुश्किल हो गया था। उसे वहाँ के लोगों के नियत का पता चल गया था, इसलिए वो कैसे भी बचकर अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ से यहाँ इस नई शहर में आ गई। यहाँ से गुजारा और रहना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मजबूरन उसे भीख मांगना पड़ रहा है। राजीव को उस समय लगा कि अब उसकी ज़िंदगी कुछ ही समय की है, इसलिए उसने उसकी मदद करना शुरू किया।
उसे और उसके बच्चे के रहने को घर और खाने की व्यवस्था की, साथ ही हर महीने उसे पैसे भी भेजता रहता है। उसने न सिर्फ उसकी बल्कि औरों की भी मदद करना शुरू किया। राजीव भी आश्चर्य से भरा भरा रह गया था कि इस दौरान उसे पैसों की कमी नहीं रही। साथ ही जो बीमारी उसे कुछ दिनों में ख़त्म करने वाली थी, उसे इस अच्छे काम की वजह से उसे कभी तक जीवित रखे हुए है। उसने अपनी पत्नी को कहा कि अब मैं अपने घर की ज़रूरत के बाद जितना हो सकता हूँ मदद करता हूँ। जिसे ज़रूरत हो मुझे अंदर से खुशी मिलती है। शायद यह उन लोगों की दुआ है जो अभी तक मैं जीवित हूँ। अंजना यह सब बातें सुनकर रोने लगी और उसने अपने पति से माफ़ी भी मांगी। उसने कहा कि आप इतना सब कुछ झेल रहे थे और हम आपको कितना गलत समझ रहे थे। अंजू भी राजीव के इस काम में अब उसका साथ देने लगी। इस जिंदगी में अब क्या हो जाए हमें भी कोई नहीं पता था। आप वो कितना गलत समझ रहे थे। अंजना भी राजीव के इस काम में अब उसका साथ देने लगी। इस जिंदगी में क्या हो जाए हम में से कोई नहीं जानता। अगर हम किसी के काम आ जाएं, किसी को ज़िंदगी जीने में मदद कर दे तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। अच्छे कर्मों की और नियत का फल हमेशा अच्छा होता है। और फिर राजीव ने उस औरत की मदद करी और उसे अपने घर में ही रख लिया। एक परिवार के जैसे ही उसे रख अपनी बहन के रूप में उसे स्वीकार कर लिया और एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया था। राजीव ने उसकी अच्छे से बीमारी का पता भी डॉक्टर ने लगा लिया था और वह अच्छा खासा इंसान बन गया था, ठीक हो गया था। और उसकी पत्नी ने भी उसे एक छोटी बहन के रूप में उस औरत को स्वीकार कर लिया था। उसके बच्चे भी अब यह दोनों बहुत ही अच्छे खुशहाल परिवार में जी रहे थे। कहते हैं ना, नेकी करने वालों को धोखा खाना नहीं पड़ता है। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है अपनों से ज़्यादा दूसरों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं ना कि गरीबों की दुआ बहुत अपने आप पर काम आती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हम ऐसे ही आपके मनोरंजन के लिए कहानियाँ लाते रहेंगे। और तब तक के लिए मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरा धन्यवाद है।